हेलो, नमस्ते। आज इधर थोड़ा लंबा गैप हो गया। आप लोगों के साथ हमने कुछ भी शेयर नहीं किया, अपना कोई भी वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाला। थोड़ा बिज़ी थे, ऊपर से मौसम इतना औसम हो रखा है गरम, तो इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। 4-5 दिन पहले एक बहुत ही फेमस पोएट, कवि, शायर, शायरी की दुनिया के बहुत ही फेमस नाम में से एक बशीर बद्र जी इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। तो उनके ही कुछ बहुत ही, वैसे तो अनगिनत उनके कविताएं हैं, शायरी हैं, नज़में हैं, जो कि मतलब आप ने अगर नहीं सुनी है तो सुने ज़रूर। उन्हें बहुत अच्छा लिखते थे। उसी में से एक है कि घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला। ये उन्हीं की लिखी हुई लाइनें हैं और उनकी अंतिम यात्रा के बारे में जो सुना, उस पे ये लाइन उनकी खुद की लिखी हुई बहुत ही ऐसा लगा कि कितनी सही बैठ रही है। मतलब इंसानियत जिसको कहते हैं, वो अब सच में मतलब बहुत रेयर होती जा रही है, या ये कह ले है। लेकिन हम जिस स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, वो हमें इंसानियत से दूर कर देती है। और जहाँ इंसानियत है वहाँ स्टेटस नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है। ऐसे चांसेस हमें लगता है ज़्यादा हो गए हैं। ये लाइन उन पे ही सही क्यों है कि घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया, कोई आदमी ना मिला। वो इसलिए कि आदमी मीन्स इंसान। आदमी होना ही नहीं है ना, आप इंसान भी तो अच्छे होने चाहिए। हम सभी देखें, सब एक से ही तो लगते हैं, लेकिन अंदर की इंसानियत ही हमें इंसान बनाती है ना। उनकी अंतिम यात्रा में पता चला कि सिर्फ 20 लोग थे, 20-25 होंगे। इतने तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं। आप सोचिए किसी शायरी की दुनिया का इतना फेमस नाम, वो जब इस दुनिया को छोड़ के गया, इतना कुछ दे कर के गया। हमारी पिछली जनरेशन, हमारी वाली जनरेशन और हमारे आगे की जो जनरेशन है, वो सभी जो पोइट्री में इंटरेस्ट रखते होंगे, वो इन्हें ना जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वही है कि सोचिए, इतना तो मतलब अगर आप किसी शहर में कोई फेमस व्यक्ति चला जाता है तो लोग उन्हें अंतिम उनके उसमें जा कर के थोड़ा सा समय निकाल के खड़े हो जाते हैं। आपकी वजह से वो शहर का नाम होगा, और शहर ने ही आपको उतना सा भी समय नहीं दिया। खैर, जो भी है, मतलब लोगों ने अपने अपने तरीके से पोस्ट करी, श्रद्धांजलि दी। इतने बड़े बड़े शायर जो उनके साथ उनके टच में कभी रहे होंगे, तो वही ये सब कुछ ज़रूरत पे डिपेंड हो जाता है। इंसान की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इंसान भी सामान बन जाता है, फेंक दिया जाता है, यूज़लेस, किसी काम के नहीं हो। अब तुमसे बेहतर चीज़ें हैं हमारे पास।
तो कितना सही लिखा था, और उन्हें क्या ही पता था कि ये उन पे ही बहुत सही बैठेगा। उन्हें डिमेंशिया की प्रॉब्लम थी। डिमेंशिया मीन्स कि उन्हें भूलने की बीमारी थी, लेकिन वो एक एज के बाद हो जाती है, और उनकी मेरे ख्याल से 90 प्लस एज थी, 90 या 91 के थे वो। तो इस एज में वो भूल रहे थे, तो कौन सी बड़ी बात है, हम लोग भूल जाते हैं आजकल। लेकिन ये सोचिए कि शहर ने और पोइट्री की दुनिया ने, जो उन्हें लोग जानते हैं, उनके नाम को जानते हैं, उनसे इंस्पायर होके जिन्होंने लिख चालू किया होगा, कितने शागिर्द होंगे उनके, वो सब उन्हें कितनी पहले भुला चुके। तो डिमेंशिया की प्रॉब्लम एक्चुअली किसे है? खैर, बशीर बद्र जी का एक बहुत ही सुकून भरा एक 2 लाइन एक शेर है कि, तो उनका शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो यादें ही रह जाती हैं जब इंसान चला जाता है, और वो यादें उस इंसान को और इस रिश्ते को जोड़े रखती हैं हमसे। और यादें उसी के पास होती हैं जो उस रिश्ते को जी रहा था या जी रहा है। जो रिश्ते को यूज़ कर रहा है वो तो सौदा कर रहा था, बिजनेस सामान की तरह यूज़ कर रहा था, तो सबके बस की बात भी नहीं है। चलिए किसी और चीज़ के साथ फिर बात करेंगे। फ़िलहाल तो बशीर बद्र जी के लिए बस इतना ही दिल से श्रद्धांजलि देते हुए कहेंगे कि हम अलविदा कहें भी तो कहें कैसे, हम अलविदा कहें भी तो कहें कैसे, आपके अल्फाज हमें ये इजाज़त नहीं देते। तो उनके लिखे हुए अल्फाज, उनकी राइटिंग, उनकी पोइट्री हमेशा उन्हें ज़िंदा रखेगी। वो जैसे यहाँ हम अभी तक चमक रहे थे, जहाँ भी हैं वो इसी तरह रोशन रहें। मिलते हैं किसी और खूबसूरत थॉट के साथ। नमस्कार।